प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। हम सब हमारी पाठ्य पुस्तक से मुसी के प्रथम पाठ्य भारतीय वसंत गीति नामक पाठ से कुछ काव्यांश या श्लोक पढ़ रहे हैं। भारतीय वसंत गीति नामक पाठ पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री के द्वारा लिखित है और उनकी प्रसिद्ध रचना कांकली नामक रचना से यह पाठ लिया गया है। तो इसमें कुछ श्लोक के बारे में बताया गया है जो कवि अपने विचारों को प्रकट करते हुए सरस्वती को नवीन वीणा को बजाने के लिए कहता है। तो इसमें कल हमने एक श्लोक को पढ़ा था, एक बार उसी श्लोक को पुनः देखते हैं। ऐहि वाणी नवीना वीणा निनदय ललित नीति लीनाम गीतिम मृदुंगाय ऐहि वसंती मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला है सरसा लसंती ललित कोकिला काकिरनाम कलापय है नवीनाम वीणाम निनदाय। अर्थात कि हे सरस्वती, तुम तुम्हारी नवीन वीणा को बजाओ, सुंदर नीतियों से पूर्ण गीत का मधुर गान करो। इस वसंत ऋतु में मधुर आम्र पुष्प के कारण पीले वर्ण से युक्त सरस आम के वृक्षों की पंक्तियां सुशोभित हो रही है। मनमोहक कोयल की कूक तथा कोयलों के समूह सुंदर लग रहे हैं। हे सरस्वती, तुम अपनी नवीन वीणा को बजाओ। आज जो पढ़ेंगे वो इस प्रकार से है। वहति मंदम मंदम सनीरे समीरे वहति मंद मंदम सनीरे समीरे कलिंदा आत्मजया स्वानीर तीरे नताम पंक्तिम अवलोके मधु माधवीनाम निनदाय। तो कुछ शब्दार्थ है। वहती, वहती यानी बहती है। मंद मंदम धीरे धीरे, सनीरे जल से पूर्ण, सनीरे हवा में, कलिंदा आत्मजया, कलिंदा आत्मजया यानी यमुना नदी के, सवार नीर तीरे बेंत की लता से युक्त तट पर, नताम झुकी हुई, पंक्तिम पंक्ति को अवलोके देखकर, मधु माधवी नाम मधुर मालती लताओं को, ऐ वाणी ओ सरस्वती या हे माँ सरस्वती, नवीनाम नवीन, वीणाम वीणा को, निनदय बजाओ। यानी इसके कुछ कठिन शब्दार्थ दिए गए हैं, एक बार वापस देखना। वहति मंद मंदम सनीरे समीरे कालिंदा आत्मजया स्वानीर तीरे नताम पंक्तिम अवलोके मधु माधवी नाम। तो इसकी शब्दार्थ देखिए। वहती यानी बहती है या चलती है। मंद मंदम धीरे धीरे, सनीरे जल से पूर्ण या जल से युक्त, समीरे हवा में, कलिंदा आत्मजया यमुना नदी के, स्वानीर तीरे बेंत की लता से युक्त तट पर, नताम यानी झुकी हुई, पंक्तिम यानी पंक्ति को, अवलोक यानी देखकर, मधु माधवी नाम
मधुर मालती की लताओं को, ऐ वाणी हे माँ सरस्वती, नवीनाम यानी नवीन, वीणाम यानी वीणा को, नीनदाय यानी बजाओ। ये इसके कुछ शब्दार्थ थे। तो सबसे पहले इसका प्रसंग में जो बताया गया है वो इस प्रकार से है। तो पहले प्रसंग, प्रस्तुत गीतांश में कवि ने सरस्वती से यमुना के तट पर झुकी हुई मधुर मालती की लताओं को देखकर नवीन वीणा को बजाने की प्रार्थना की है। प्रस्तुत गीतांश में कवि ने सरस्वती से यमुना के तट पर झुकी हुई मधुर मालती की लताओं को देखकर नवीन वीणा को बजाने की प्रार्थना की है। फिर इसका हिंदी अर्थ है, यमुना नदी के बेंत की लताओं से युक्त, यमुना नदी के बेंत की लताओं से युक्त तट पर जल से पूर्ण वायु धीरे धीरे बहती है। यमुना नदी के बेंत की लताओं से युक्त तट पर जल से पूर्ण वायु धीरे धीरे बहती है। यमुना नदी के किनारे पर बेंत की लताओं से युक्त जल से पूर्ण वायु वहाँ धीरे धीरे बहती है। उस हवा से, जब वायु बहती है जल के साथ में, तो उसी हवा से मधुर मालती की लता पंक्ति को झुकी हुई देखकर, तो उस हवा से मधुर मालती की लता पंक्ति को झुकी हुई देखकर, जब हवा के साथ में पानी की बूंदें होने के कारण जब लताओं पर गिरती है तो मधुर मालती की लताएं जो पंक्ति हैं वो झुक जाती है। उनको देखकर हे सरस्वती तुम अपनी नवीन वीणा को बजाओ। तो यमुना नदी के बेंत की लताओं से युक्त तट पर जल से पूर्ण वायु धीरे धीरे बहती है। उस हवा से मधुर मालती की लता पंक्ति को झुकी हुई देखकर हे सरस्वती तुम नवीन वीणा को बजाओ। अगला था, ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे, ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे, मल्ये मारुतो चुंबिते, मल्ये मारुतो चुंबिते मंजू कुंजे, सौनितम अतिप्रेक्ष्य मलिनाम 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 निनिदाय। तो ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे, मल्ये मारुतो चुंबिते मंजू कुंजे, सौनितम अतिप्रेक्ष्य मलिनाम अलिनाम, मलिनाम अलिनाम, अलिनाम यानी भौरे, निनदाय। अर्थात कुछ कठिन शब्दार्थ है। ललित यानी मनोहर या मन को आकर्षित करने वाले या सुंदर, पल्लवे पत्तों वाले, पादपे वृक्षों पर, पुष्प पुंजे पुष्पों के समूह पर, पुष्पों के समूह पर, मल्ये मारुतो चुंबिते चंदन वृक्ष की सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए, मल्ये मारुतो चुंबिते चंदन वृक्ष की सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए, मंजू कुंजे सुंदर लताओं से आच्छादित या सुंदर कुंजों पर, सौनितम ध्वनि करती हुई, ततिम समूह को,
प्रेक्षे देखकर, मलिनाम मलिन या गंदा, अलिनाम भ्रमरों की या भंवरों की। तो ललित यानी सुंदर या मन को आकर्षित करने वाले, पल्लवे पत्तों वाले, पादपे वृक्षों पर, पुष्प पुंजे पुष्पों के समूह पर, मलये मारुतो चुंबिते चंदन वृक्ष की सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए, मंजू कुंजे सुंदर लताओं से आच्छादित स्थान या सुंदर कुंजों पर, सवनितम ध्वनि करती हुई ततिम समूह को या पंक्ति को प्रेक्षे देखकर, मलिनाम मलिन, अलिनाम भंवरों की या भ्रमरों की। तो सबसे पहले वही प्रश्न, तो प्रस्तुत गीतांश में कवि जानकी वल्लभ शास्त्री ने सरस्वती से मनमोहक कुंजों में काले भंवरों या काले भंवरों की पंक्ति को देखकर नवीन वीणा को बजाने की प्रार्थना की है। यानी प्रस्तुत गीतांश में कवि ने सरस्वती से मनमोहक कुंजों में, यानी मन को मोहने वाले कुंजों में काले भंवरों की पंक्ति को या काले भंवरों की पंक्तियों को देखकर नवीन वीणा को बजाने की प्रार्थना की है। इसका हिंदी अर्थ है, चंदन वृक्ष की सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए, यानी चंदन का जो पेड़ है इसकी सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए यानी छूने के पर, मन को आकर्षित करने वाले पत्तों से युक्त वृक्षों पर और मन को प्रसन्नचित करने वाले पत्तों से युक्त वृक्षों पर, पुष्पों के समूह पर, सुंदर कुंजों पर, होरों की ध्वनि करती हुई पंक्ति समूह को देखकर, हे सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ। तो चंदन वृक्ष की सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए, मन को आकर्षित करने वाले पत्तों से युक्त वृक्षों पर, पुष्पों के समूह पर तथा सुंदर कुंजों पर, भंवरों की ध्वनि करती हुई पंक्ति समूह को देखकर, हे सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ। तो ये दूसरा था, एक बार पुनः देखना। दूसरे वाला, वहति मंद मंदम सनीरे समीरे, कलिंदा आत्मजया स्वानीर तीरे, नताम पंक्तिम अवलोके, मधुर माधवी नाम निनादे। सबसे पहले शब्दार्थ, वहती यानी चलती है या बहती है, मंद मंदम यानी धीरे धीरे, सनीरे यानी जल से पूर्ण, सनीरे यानी हवा में, कलिंदा आत्मजया यमुना नदी के, स्वानीर तीरे बेंत की लता से युक्त तट पर, नताम झुकी हुई, पंक्ति को अवलोके देखकर, मधुर माधवी नाम मधुर लताओं, मधुर मालती की लताओं को, ऐ वाणी हे माँ सरस्वती, नवीनाम नवीन, वीणाम वीणा को, निनदय बजाओ। तो इसका प्रश्न था, प्रस्तुत गीतांश में कवि ने सरस्वती से यमुना के तट पर झुकी हुई मधुर मालती की लताओं को देखकर नवीन वीणा को बजाने की प्रार्थना की है। फिर इसका हिंदी अर्थ था, यमुना नदी के बेंत की लताओं से युक्त तट पर जल से पूर्ण वायु धीरे धीरे बहती है, यानी यमुना नदी के किनारे पर बेंत की लताओं से युक्त जल से पूर्ण वायु धीरे धीरे बहती है। उस हवा से
मधुर मालती की जो लताओं की जो पंक्तियां हैं उनको झुकी हुई देखकर सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ, या हे सरस्वती तुम तुम्हारी नवीन वीणा को बजाओ। अगला था ललित पल्लवे पादपे पुष्प कुंजे, मलिये मारुतो चुंबिते मंजू कुंजे, सौनित्यम अति प्रेक्षे मलिनाम अलिनाम नीनदाय। अर्थात इसके कुछ कठिन शब्दार्थ थे। ललित सुंदर या मन को आकर्षित करने वाले, पल्लवे पत्तों वाले, पादपे वृक्षों पर, पुष्प कुंजे पुष्पों के समूह पर, मलिये मारुतो चुंबिते चंदन वृक्ष की सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए, मंजू कुंजे सुंदर लताओं से आच्छादित या सुंदर कुंजों पर, सवनितम ध्वनि करती हुई ततीम पंक्ति या समूह को प्रेक्षे देखकर, मलिनाम मलिन और अलिनाम ब्रह्मों की या भावों की। तो सबसे पहले प्रसंग प्रस्तुत गीतांश में कवि ने सरस्वती से मनमोहक कुंजों में काले भोरों की पंक्ति को देखकर नवीन वीणा को बजाने की प्रार्थना की है। यानी प्रस्तुत गीतांश में कवि ने सरस्वती से मनमोहक कुंजों में काले भोरों की पंक्ति को देखकर नवीन वीणा को बजाने की प्रार्थना की है। फिर इसका हिंदी अर्थ था चंदन वृक्ष की सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए, यानी चंदन वृक्ष की सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए, मन को आकर्षित करने वाले पत्तों से युक्त, मन को आकर्षित करने वाले पत्तों से युक्त वृक्षों पर, पुष्पों के समूह पर तथा सुंदर कुंजों पर भोरों की ध्वनि करती हुई, पुष्पों के समूह पर तथा सुंदर कुंजों पर भोरों की ध्वनि करती हुई पंक्ति समूह को देखकर, हे सरस्वती तुम अपनी नवीन वीणा को बजाओ, हे सरस्वती तुम अपनी नवीन वीणा को बजाओ। धन्यवाद।